एशिया कप सुपर 4 मरहला पाकिस्तान की पहली विकेट 9 रन पर गिर गई। फखर जमान 4 रन बनाकर प्रामुद्गी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम की विकेट पर जमकर बैटिंग। बारिश के मैच 45 ओवर तक महदूद कर दिया गया। पावर प्ले 9 ओवर्स का होगा। मैच बारिश की नजर हुआ तो कौमी टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। मैच मुकम्मल वॉश आउट होने की सूरत में श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। Just trying to on the board and put pressure on them, and second thing, the pitches behave differently. Unfortunately, Imam is a back spasm in the warm-up. He's not playing. Fakhar is come back, and Southkill is not playing. He is a fever, so Abdullah Shafiq is playing. कप्तान बाबर आजम कहते हैं मैच में ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग आसान नहीं होगी। इमामुल हक की जगह फखर जमान को टीम में शामिल किया गया। इमामुल हक और सऊद शकील अनफिट होने की वजह से आज का मैच नहीं खेल रहे। श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम में 5 अहम तब्दीलियां। इमामुल हक की जगह फखर जमान, टीम में सऊद शकील अनफिट। अब्दुल्ला शफीक को सऊद की जगह टीम में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर श्रीलंका के खिलाफ मैच में स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह और हारिस रऊफ को इंजरी के बायस आराम दिया गया। जमान खान को वनडे कैप दे दी गई। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद बरकरार। रवा साल के माह मई में महंगाई 38% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि अगस्त में महंगाई 27.4% हो गई। डॉलर की तनज़ुली जारी, रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 32 पैसे मजीद सस्ता, 297 रुपए 96 पैसे पर बंद। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए की कमी, डॉलर 298 रुपए पर आ गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल के अलावा आम इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ पर गौर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की 90 रोज में इंतखाबात की आनी दरख्वास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने किसी मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। यह भी नहीं बताया गया कि कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ। साइफर केस में असद उमर की जमानत मंजूर। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वकील पीटीआई गौहर अली ने दलाइल देते हुए कहा, सीक्रेट एक्ट कानून 1923 के तहत साइफर अपने पास रखना जुर्म नहीं है। वकील अली बुखारी ने कहा, अदालत से दस्तावेज गुम हो जाए तो सिर्फ जज की इंक्वायरी नहीं होती। जज अबुल हसनात ने इस्तिफसार किया, जब साइफर मौसूल हुआ तो फिर गया किधर। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि डॉक्यूमेंट वजारत खारजा में है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर ने इन कैमरा समाअत में दलाइल दिए। हैं वो किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इल्ज़ाम तो कम से कम लगाया। यहाँ तो आप पूरी एफआईआर पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम किया है। तो आप वो एफआईआर पढ़ लें, उनको अभी तक ये नहीं समझ में आई कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। पीटीआई का हिस्सा ना होता तो आज मुझ पर इतने केसेस ना बन रहे होते। असद उमर की सहाफियों से गुफ्तगू, सवाल के जवाब में बोले, सवाल ही पैदा नहीं होता। साइफर केस में वादा माफ गवाह बनो। एफआईआर पढ़कर सुना रहे हैं और अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि इल्जाम क्या है। चेयरमैन पीटीआई से पार्टी वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा, सिर्फ वुकला को मिलने की इजाजत है। पीटीआई वकला का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, साइबर केस में चेयरमैन पीटीआई को जेल में रखना शर्मनाक है। होना तो ये चाहिए था कि डोनाल्ड लू को तलब किया जाता। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी पर 27 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास ने फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस के रिकॉर्ड की मुसद्दिका नकूल वकील सफाई को दी गई। मुस्लिम लीग नून के साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स का अहम मुशावरती इजलास नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। भरपूर इस्तकबाल के अज़्म का यादा। शुरका ने कहा नवाज शरीफ ही पाकिस्तान से मुआशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के सियाह अंधेरे खत्म कर सकते हैं। MQM और JJY का सिंध में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा हम मिलकर पीपल्स पार्टी के वडेरों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। दही सिंध में स्ट्रीट पावर JJY के पास है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं। पीपल्स पार्टी ने कराची, लाड़काना समेत सिंध को कुछ नहीं दिया। JJY के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरो का सिंध में ईमानदार अफसरान की तैनाती का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन तबादलों, तकर्रियों और हल्काबंदियों पर GDA, MQM और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो मिलकर आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। कराची में नामालूम गोली ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद तैमूरिया में नामालूम सिंध से चलने वाली गोली 7 साला मरियम की जान ले गई। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज से पता चला कि गोली बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से चली। सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया। बरतानिया में 10 साला पाकिस्तानी बच्ची के कत्ल का मामला। पाकिस्तान से फरार होने वाले मकतूला के वालिद सौतेली मां और चचा गिरफ्तार। बदतूब मुल्जिमान गुज़िश्ता रोज सियालकोट से बरास्ता दुबई बरतानिया फरार हुए थे। बरतानवी पुलिस का कहना है कि तीनों मुल्जिमान को पाकिस्तान से वापसी पर हिरासत में लिया गया। सारा का वालिद इरफान शरीफ, सौतेली मां बीनिश बतूल और चचा फैसल मलिक बरतानवी पुलिस को मतलूब थे। रानीपुर में फातिमा कत्ल केस के 3 मुल्जिमान 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुल्जिम असद शाह, रायब कासिद, इम्तियाज मिरासी और एजाज कासी को इस्ताद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान से तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकी। मोबाइल के पिन कोड के बारे में मालूमात लेनी है। पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर। चेयरमैन PTI को किसी और केस में गिरफ्तार न करने की दरखास्त मुस्तरद। ऐसी कोई रिवायत नहीं डालना चाहते, ये ऑर्डर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने केस की समाअत की। पुलिस ने चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया गया। एहतसाब अदालत कराची का डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड चेयरमैन नैब को भेजने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए रेफरेंस वापस भेजा जा रहा है। नैब कवानीन में तरमीम के बाद मुल्जिमान ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू किया। दस्तूर ज़िमनी इंतखाबात केस PTI उम्मीदवार की दरखास्त पर 20 सितंबर को समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने फरीकैन की पेशी के बाद समाअत की तारीख दी। मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारान के वकला पेश। रिटर्निंग ऑफिसर दस्तूर की तरफ से जारी फॉर्म 47 में PTI उम्मीदवार खुर्शीद खान की बरतरी थी। दूसरे नंबर पर आने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान अली ने इंतखाबी नताइज रोककर री इलेक्शन की पटिशन की थी। RO ऑफिस के बाहर नताइज रोकने के खिलाफ PTI का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर लतीफ खोसा को शोकाज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। शोकाज नोटिस पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से जारी किया गया। नोटिस में कहा गया वकला फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बना। बताएं क्योंकि आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जवाब न देने की सूरत में आपकी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। FIA ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स की 12वीं रेड बुक जारी कर दी। मुख्तलिफ मुकदमात में 156 इंसानी स्मगलर्स मतलूब। FIA लाहौर जोन को 20,
गुजरांवाला जोन को 71, फैसलाबाद जोन को 12, मुल्तान जोन को 3 मुल्जिमान मतलूब, इस्लामाबाद जोन को 34, कराची जोन को 12, बलूचिस्तान और केपी जोन को 2 इंसानी स्मगलर मतलूब। इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में चीनी के 80,128 थैले बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 8,445 मीट्रिक टन जखीरा शुदा चीनी बरामद करके मुलजिमान को 95,000 रुपए जुर्माना किया गया। DI खान से 5,400 मीट्रिक टन, सवाद 700, मालाकंड 1,650, दीर लोयर से 1,047 मीट्रिक टन चीनी बरामद। ज्यादा कीमत पर चीनी फरोख्त करने वाले 31 डीलर्स गिरफ्तार। तोरखम बॉर्डर 9 दिन से बंद। बॉर्डर खोलने के लिए कई मुज़ाकराती अदवार नाकाम। तोरखम बॉर्डर की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत शदीद मुतासिर, ताजरों को लाखों डॉलर्स का नुकसान। सियालकोट, सरगोदा, गुजरांवाला, गुजरात में गैस चोरी पर 64 सार्फिन के कनेक्शंस काट दिए गए। तर्जमान सोई नौदन के मुताबिक अब तक गैस चोरी में मुलव्वस 212 सार्फिन के कनेक्शंस मुनक़ता किए जा चुके। मुलजिमान से 19 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। गैस चोरी पर सार्फिन के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। सिंध काबीना का कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन का फैसला। मुखबियों को बासियाब कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म की जाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध की काबीना इजलास में हिदायत। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर का IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन का हुक्म। कहा, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी। कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर नहीं निकल सकता। ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती में फरवरी 2024 तक तौसीक कर दी। PIA के रूजवेल्ट होटल के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री का इश्तिहार जारी कर दिया गया। निजकारी कमीशन की जानिब से तकनीकी और माली तजावीज़ तलब की गई। ज़राए के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइजर रूजवेल्ट होटल की बिजनेस वायबिलिटी से मुताल्लिक तजावीज़ देगा। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, मकबूजाबादी में भारत की जानिब से खवातीन के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत से कोई बाज पुर्स नहीं। भारत के नक्शे में दिखाए गए आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त भी पाकिस्तान के जेर इंतजाम है। ऐसे किसी भी नक्शे को कबूल नहीं किया जाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। विशाल मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरी कौम ने लाखों जानों की कुर्बानियां दी। मुझे हर चीज में कश्मीर नजर आता है। आजादी सबसे बड़ी नेमत है। निहत्ते कश्मीरियों की आवाज को जबर से दबाने की नाकाम कोशिश जारी है। मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय फौज के कर्नल मेजर और एक DSP हलाक। मोदी सरकार के आम इंतखाब में अवामी हिमायत के हुसूल के लिए इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की सर तोड़ कोशिश। मोदी के नाकदीन ने भांडा फोड़ दिया। झूठे ऑपरेशन की जानिब गुज़िश्ता दिनों मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल ने भी इशारा दिया था। लीबिया में तूफान से तबाही। दरना शहर का चौथाई हिस्सा सफ़े हस्ती से मिट गया। हलाकतें 20,000 होने का खदशा। 10,000 से ज्यादा अफराद लापता। सैलाब के बाद साहिल और शहर की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। शुमाल मशरकी साहिलों में कर्फ्यू नाफिज। आलमी तंजीमों से इमदाद की अपील।